यस। तो हमारे पास हमने देखा था कि हमारे पास सिंगर एंड निकोलसन आया और सिंगर एंड निकोलसन ने क्या बोला? तो सिंगर एंड निकोलसन ने बोला कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो एक्चुअली में 2 लेयर से मिलकर बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लिपिड बाइलेयर। और ये लिपिड बाइलेयर के अंदर कौन कौन से प्रोटीन होते हैं? बहुत सारे प्रोटीन होते हैं जो एम्बेडेड होते हैं। तो पार्टिकल्स की मूवमेंट कहां से कहां पे होती है? आई मीन किसके थ्रू होती है? लिपिड से या प्रोटीन से? सब कुछ बोल दो, एक तो ठीक होगा ही। एक बच्ची कह रही है एमसीक्यू में ना चारों लगा देने चाहिए। मैंने कहा क्यों? तो उसका बोला जितने भी हो तो सब भर दो ब्लैक ब्लैक। कह रही यही तो मेन चीज है। कह रही कंप्यूटर को पता नहीं चलता तूने और दूसरा लगाया है, वो आंसर को चेक कर लेता है। शाबाश। तो अभी तुमने वही किया, इसने पहले प्रोटीन बोला, फिर लिपिड बोला, फिर दोबारा प्रोटीन बोल दिया, फिर कह रही प्रोटीन आंसर। और कंप्यूटर तुम नहीं हो। माइनस कितने? -90 लेकर आओगे अंशु। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। पेरिफेरल प्रोटीन बाहर की साइड होते हैं, अंदर की साइड होते हैं। तुम गुटखा खा रही हो अनुश्री? ऐसे कर रही हो? राज दरबार कुबेर का डिब्बा? यानी मेरा कुबेर का डिब्बा खो गया। श्रुते ओके चल ठीक है। इंटीग्रल प्रोटीन, श्रुति फेंक देती है गंदी चीजों को। तो पार्शियली और टोटली बरेड इन दी मेम्ब्रेन, तो मेम्ब्रेन में धसी हुई होती है, ठीक है। तो इनमें से बताओ, ये जो आपको दिख रहा है स्काई ब्लू कलर का, ये प्रोटीन धसा हुआ है नहीं धसा हुआ है? तो जिस तरीके से ये धसा हुआ है उस तरीके से हम भी अपने बच्चों को पूरी तरीके से धसा लेते हैं आईएलसी में। तभी हमने क्या नाम रख दिया? इंटीग्रेटेड लर्निंग सेंटर। एक बार आओगे आईएलसी के होके रह जाओगे। एक बच्चे कह रही है 10th के इतने सारे बच्चे क्या काम गए, आपको पता ही है। गद्दारों से तो हम जीत ही नहीं सकते, हम सॉरी, लेकिन हमने पूरी कोशिश करी अपने बच्चों को अपना बनाने की, ठीक है। ठीक है, नहीं गद्दार नहीं हो, सबको अधिकार है, हम आजाद भारत में रहते हैं, ठीक है। शुगर कह रही मैं भी जाऊंगी 12th में, देखना, ठीक है। शुगर्स आर अटैच टू सम प्रोटीन, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। फिर ये कुछ हमसे वानी का कुछ कर रही थी कि सर ये तो लिपिड होता है, लेकिन तो मैंने बताया था दोनों पार्ट है इसमें। शुगर का मतलब कार्बोहाइड्रेट, और ये प्रोटीन से अटैच है तो वो क्या हो जाता है फिर? ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड रिस्पेक्टिवली, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर वही लिपिड से अटैच हो जाए तो ग्लाइकोलिपिड। भैया कार्बोहाइड्रेट जो है, शुगर जो है, वो प्रोटीन से भी अटैच हो सकता है, लिपिड से भी अटैच हो सकता है। प्रोटीन से अटैच है तो हाँ, और लिपिड से अटैच है तो ये तो क्या समझा रहा हूं मैं, तब भी तुम गलत बोल रहे हो। प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस, ठीक है, ये सरफेस के बाहर प्रेजेंट है। दिख रही है ये लाल लाल सी चेन कार्बोहाइड्रेट की, और ये अटैच हो रखी है उस वाले प्रोटीन से, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, क्योंकि इसमें दोनों पार्ट है, ठीक है, याद रहेगा। इसके फ्लूइड नेचर को एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है कि डैश नेचर, क्या? वेरी गुड, क्वासी। एक बच्चे कह रही क्या? प्यासी? क्वासी, QUASI, क्वासी फ्लूइड नेचर। क्वासी फ्लूइड नेचर का मतलब क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड या बीच बीच का? वेरी गुड, शाबाश। एक्सेप्ट क्यों किया गया? पहली बात तो सेल मेम्ब्रेन का नेचर डायनेमिक होता है, मूवमेंट होती रहती है। डायनेमिक ऐसा नहीं है स्टेशनरी नहीं है कि रुक गया मूर्ति बन गई, मूवमेंट है, लिविंग लेयर है, डायनेमिक नेचर है। लेटरल मूवमेंट तो होती है क्योंकि क्वासी फ्लूइड है, क्वासी फ्लूइड में ऐसे लेटरल मूवमेंट होती है। एक वो देखा है कि पानी के अंदर ऐसे पाइपों का एक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, लोग चलते हैं उस पे, और पानी की लहर के साथ वो भी ऊपर नीचे होता है। कहीं जाते हैं वहां पे भी बना होता है वो, कि तुम लोग चल रहे हो, लहर आ रही है, तुम ऊपर नीचे भी हो जाते हो ऐसे करके। वो पाइप के थ्रू ऐसे से एक ब्रिज बना हुआ है पानी के ऊपर, हवा का बना होता है वो इस तरीके से। तो जब लहर आती है तो वो भी होता है, फिर तुम भी ऊपर होते हो, ऐसे गिर भी जाते हैं कुछ लोग। तो इस टाइप के नेचर को डायनेमिक नेचर बोलते हैं। एक पुल ऐसा है, अभी जो गिर गए मोरबा में जो हुआ है गुजरात में, वो ऐसे था, पानी नीचे था, तो ये पुल के ऊपर 2-3 लपड़ आ गए तुम्हारे जैसे और कूदने लगे, कह कूदो। फिर उसकी वजह से एक लड़कियां की कूदो, और कूद कूद के उन्होंने क्या कर दिया? पुल तोड़ दिया। और जब पुल टूटा फिर चिल्लाया, तो वो कैसा था? क्वासी फ्लूइड था,
या सॉलिड था? सॉलिड था वो तोड़ा है तुमने। और अगर यही कोई ऐसी फ्लूइड होता तो तुम कितने भी कूदो, लहर तुम्हें कूदने दे तब ना। लहर कह रही कूदोगे और कूदो, तुम कूद रहे हो इतने में तुम्हें नीचे गिरा देगी। ठीक है, नहीं ऐसा मूवमेंट, तो इसके अंदर ये सब मूवमेंट अलाउ करता है, इसलिए इसको एक्सेप्ट किया गया क्योंकि एक्चुअल में ये एग्जिस्ट करता है। सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या होते हैं सबको पता है। एक तो ये लिविंग लेयर है, लिविंग लेयर है तो ये बाहर के एनवायरनमेंट से तुम्हें बचाती है ना, क्योंकि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, तो ये सेल मेम्ब्रेन उसको सेपरेट करती है। सेल मेम्ब्रेन सिग्नल और न्यूट्रिएंट का भी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। भाई जितना भी तुम खाना खा रहे हो तो क्या वो हर सेल तक जा रहा है? और अगर वो हर सेल तक जा रहा है तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जा रहा है या किसी और के थ्रू? क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं? अनुश्री मैदान में उतर रही है, कह रही है ये तो मैं ही बताऊंगी और किसी ने बताने की हिम्मत करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अनुश्री बताओ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का क्या मीनिंग है यहाँ पे? मेरे ऊन के वो कहाँ है? कर लो, टाइम ले लो, आई कैन टेक टाइम। हेल्पलाइन के लिए मदद करने के लिए आ रही है खुशी रावत। हेल्पलाइन कह रही है भैया हमें खुद नहीं पता, हम भी तुम्हारे जैसे ही। वेरी गुड, शाबाश। अब हेल्पलाइन, दूसरी हेल्पलाइन आ रही है प्यारी बच्ची आगे वाली, वो कह रही है मैं बोलूंगी तब तुम्हें समझ में आएगा ना, मैं बोलती ही नहीं हूँ। कह रही मुझे पता सब कुछ है, लेकिन कह रही हाँ आंख के इशारों से समझ जाओ तो ठीक है, करो करो आंख का इशारा करो उसे, ऐसे कर रही है। वेरी गुड। वो गाना गाने लगे तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे, क्योंकि सेलेक्टिवली परमिएबल का मेम्ब्रेन का मतलब है सेलेक्टिवली सेलेक्ट करती है। अच्छी चीजों को सेलेक्ट करोगी, गंदी चीजों को सेलेक्ट नहीं करोगी। तुम्हारे सामने जब तुम वहां पे गई थी पिकनिक बनाने के लिए तो इतना सारा खाना आया था, क्या तुमने सब खाया था? हाँ तुमने तो सभी खाया था, लेकिन और जो लोगों को मैंने देखा तो और लोग जो थे वो चुन चुन के खा रहे थे कि पापड़ तो अच्छा है, नहीं नहीं पनीर तो गंदा सा है, ये अच्छा है ये तो गंदा सा है। तो सेलेक्ट कर रहे थे ना भैया कि ये अच्छा है वो खाओ, जो गंदा है वो अनुश्री खाएगी, तो इस तरीके से सेलेक्ट कर रहे थे। लेकिन अनुश्री ने अच्छा भी खाया, कह रही है बुरा की होगी बदतमीज। ठीक है, ये और इसकी फ्रेंड, हमारा खाना था 100%, 60% खाना अनुश्री और अनुश्री के दोस्त ने खाया, 40% पूरी जनता में बटा है, तब भी बच गया। चलो ठीक है, तो ये हमारे पास सेलेक्टिवली सेलेक्ट करता है। ठीक है, और ये खाए नहीं, कह रही स्मेल करती हूँ मैं तो बस कह रही मेरा पेट भर गया। तो घर वालों ने पूछा भी क्या खाया, कह रही खाना मैं तो यहाँ खाती ही नहीं हूँ, तो क्या कर रही स्मेल करती हूँ मैं ऐसी, मैं स्मेल करके बता दीजिए खाना अच्छा है या बुरा ठीक है, तो दी फ्लूइड नेचर क्या डिसाइड करता है? देखो मैंने पहले बताया था, अगर लेयर ऐसी फ्लेक्सिबल है तो सेल की ग्रोथ भी अच्छी होगी, सेल की डिवीजन भी होगी, और एंडोसाइटोसिस, किसी भी चीज को अंदर ले लेना, इस तरीके से इंगल्फ कर लेना। ठीक है, याद रहेगा, तो ये सब सेल मेम्ब्रेन ही तो करता है भैया। ठीक है, याद रहेगा। अरे क्या पूछ लिया, तो बहुत ही इजी चीज है। एक्ट, हाँ सो जाओ आफिया। अच्छा सोते हुए लिखते हैं ना, सोते हुए लिखने में बड़ा मजा आता है। मैं भी सो जाता अगर ये ऐसे होता, तो मैं ऐसे लेट जाता और मैं पढ़ाता, और मैं बोलता मैं पढ़ा रहा हूं। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, देखो पैसिव प्रोसेस वो होता है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन हो रही है लेकिन बिना एनर्जी खर्च किए, खाना पहुंच गया लेकिन बिना एनर्जी खर्च किए। जैसे कि मुझे एक बात बताओ, अनुश्री ऐसे सीधी खड़ी हो गई, कह रही जय हिंद, ठीक है, अब अगर मान लो श्रुति आई एकदम उस टाइम आके, ये लाइए खीर, कह रही है मैंने अपने हाथों से खीर बनाई है, ये सूर्यवंशम वाली खीर नहीं है, ठीक है, तो ये खीर लाई है। हमने कहा अनुश्री बोलो आ, मुझसे कह रही पहले बताओ क्या है ये, तो अनुश्री जैसे बोला क्या है इतने में कर दिया और इन्हें ऐसे मुंह बंद कर दिया, और अनुश्री को किसने बोल दिया स्टैचू, तो अब अनुश्री ने खा लिया और स्टैचू हो चुकी है।
और ये आगे से ना ऐसे कर लिया कि बाहर निकाल ही नहीं सकती, तो फिर घटकना ही कई ऑप्शन है। और इसने अनुश्री ने ऐसे करके नहीं, श्रुति ने ऐसे मार दिया। तो ऐसे मारने से क्या हो गया, ये तो अनुश्री को चोट नहीं लगती, इसको वरदान प्राप्त है, इसलिए इसने मारा भी। लेकिन अब खाने का क्या होगा, खाने को तो लगा, खाना एकदम हिट हुआ, खाना अब अनुश्री सीधे खड़ी है तो खाना कहाँ पे जाएगा, अनुश्री कह रही है ऐसे, कह रही डिस्प्रिन खाओ। डिस्प्रिन का जो जो ऐड आता है वो बहुत ही बकवास ऐड है, इतना बकवास ऐड, मतलब बच्चों को यही लगता है, मैंने बोला कि बच्चों डाइजेस्ट सिस्टम बनाओ, तो एक बच्चे ने ऐसे बना दिया, कह रहा ये तो ना डाइजेस्ट, और मैंने कहा यहाँ पे क्या है, कह रहा पेट, और मैंने कहा उसके अंदर क्या कह रहा फैट, ऐसे से कर रहा। शाबाश बच्ची, ठीक है। तो खीर ऑटोमेटिकली अंदर जाएगी नहीं जाएगी, ये इसमें एनर्जी खर्च हुई है या अपने आप ही हो गया, ये है पैसिव, एनर्जी खर्च नहीं हुई। लेकिन अब मान लो कि तुम बहुत ही, जैसे मान लो तुम्हारे घर में पानी नहीं आ रहा, मान लो अब पानी नहीं आ रहा है, तो तुमने देखा कि भैया पानी तो आ ही नहीं रहा, तो तुमने देखा कि नीचे नाला बह रहा है, उल्टा सीधा नहीं सोचना, नाला बह रहा है, अब तुम्हारे घर में वाटर फिल्टर भी नहीं है, तो तुमने क्या करा, तुमने उस पानी को इकट्ठा किया, फिर तुम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट गए, ठीक है, फिर वहां से फिल्टर करा के तुमने पिया। तो ये सब करवाने के चक्कर में तुम्हारी एनर्जी खर्च हुई नहीं हुई, तो ये जो खर्च हुई, तो बताओ दुकान पे भी नहीं है, तो ये हमारे पास एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। तो हमारे पास, लेकिन एक सेकेंड, इस एग्जाम्पल को हम चेंज कर रहे हैं, अनुश्री मैदान में उतर रही है, कह रही है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मेरे पे एग्जाम्पल लो, मैंने कहा ठीक है। अनुश्री ने सबको पार्टी में बुलाया, कह रही आई एम हैविंग पार्टी टुडे गाइस, तो सब लोग कह रहे हैं ये अनुश्री के घर पार्टी, अनुश्री की पार्टी। तो इसने पार्टी में एक बहुत बड़ा कुकर लिया है, कुकर कह रही पार्टी ऐसी होती है हमारे यहाँ पे, ये लाइए घिया सड़े हुए से, फेंक दिए इसमें, फिर लाइए घिया, फिर फेंक दिए, फिर लाइए सड़े हुए बैगन, फिर लाइए तोरई, फिर लाइए सिंगाड़े, वो भी कीचड़ में लिपटे हुए, सब कुछ घोट दिया, ठीक है। ये कह रही है अभी टेस्ट नहीं आ रहा, तो फिर ये चेरी काउंटी की सोसाइटी में गई, जहां से सिविल लाइन जा रही थी, वहां पे एक हथौड़ा मारा और थोड़ा सा बोतल भर ली, कह रही ये है असली राज, और इसने ऐसे छिड़क दिया, कह रही अब आएगा महा टेस्ट। अब तुम सब पहुंच गए, तुम सब भूखे आए हो, क्योंकि इसने बोला तो देखो खाना मत खाना, आज मैं पार्टी है मेरे घर पे, श्रुति ने तो पानी भी नहीं पिया, कह रही मैं वही पीऊंगी मिनरल वाटर तो ये भी कह रही मैं बोलती बेशक नहीं हूँ लेकिन खाती बहुत हूँ ये भी आ गई श्रुति के साथ साथ, कह रही श्रुति मुझे भी ले चल, ठीक है, मेरे को ना बुलाया तो नहीं क्योंकि मेरी बात नहीं होती, श्रुति ने कहा चल कुछ नहीं कोई बात नहीं, मैं कौन सा बोलती हूँ, तो कह रही अरे वाह तो मेरे जैसी है दोनों की दोस्ती अलग लेवल पे हो गई ठीक है, ये आई। अब जैसे इन्होंने पहला हिस्सा खाया, इसको तो उल्टी हो गई, कह रही मैं तो वैसे भी स्मेल करती हूँ, पहली बार मैं खाने की कोशिश कर रही थी, कह रही अब इसलिए मैं नहीं खाती हूँ अब इसको उल्टी हुई तो ये कह रही तू तो मेरी दोस्त है पर मुझे तो उल्टी हो ही नहीं रही, ये खा रही है, लेकिन इसको थोड़ा और लगा कि मेरी फ्रेंड को उल्टी हो गई मुझे नहीं, तो इसने क्या करा तो इसने जबरदस्ती उंगली डाल कर उल्टी कर दी, कह रही जैसी तू वैसी मैं, मेरी प्यारी दी थी, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, लेकिन अगर बात ये है अनुष्का ने बोल दिया किसने भी उल्टी करी तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, यहीं पर ही मौत के घाट उतार दूंगी मौत के घाट ये और जब पूछने कह रही दीदी ये घाट कहाँ पे है कह रही यही बना दूंगी घाट तो अब जो इन्होंने उल्टी करी है अब क्या करना है उस उल्टे को, बाकी अभी तक अनुश्री ने अभी तक देखा नहीं कि तुमने उल्टी कर दिया है, लेकिन वो आ ही रही है, इसने बोला दीदी आ रही है, तो इसने क्या करा वापस उल्टी को इकट्ठा किया तो अब बताओ उस उल्टी को खाने के लिए ये कह रहा मुझे उल्टी आ गई, ओके जाओ, तो उल्टी को खाने के लिए तुम्हें एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी या ये ऑटोमेटिकली चली जाएगी, उसे उल्टी हो गई क्या, कोई बात नहीं चलो, तो एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, मतलब जब तुम उल्टी खाओगे तो और दोबारा से उल्टी आएगी ना, लेकिन तुम्हें वो भी खानी है और असली वाले तो खा ही रहे हो, तो सोचो कितना
तो ये जो हुआ है इसको खर्च करने के लिए एनर्जी लगेगी, वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। समझ में आया? हाँ, क्योंकि एनर्जी खर्च हो रही है ना, कहना पड़ रहा है, तो एक्टिव हो रहा है। पैसिव तो वो था जो खीर लाई थी श्रुति, खीर तो बहुत अच्छी बनाई थी इसने, मैं खुद खा गया, ठीक है, तो वो तो पैसिव अपने आप चली गई, एनर्जी खर्च नहीं हुई। इसको खाने के लिए एनर्जी खर्च होगी। तो जो गंदा खाना तुम्हारे घरों में बनता है तो वो पैसिव होता है, एक्टिव होता है, और अच्छा खाना पैसिव, ठीक है। जैसे हमारी कैंटीन का खाना बहुत पैसिव होता है। ओए, हम कोई मजाक नहीं हो रहा यहाँ पे कि अरे सर जाओ, ठीक है, तो ये पैसिव। अब देखो पैसिव के अंदर दो तरीके से हो सकते हैं, एक है सिंपल डिफ्यूजन, एक है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। देखो सिंपल का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो ऑटोमेटिकली हाई से लो चीजें चली जाएंगी। अरे भैया सेल के अंदर खाना नहीं है और बाहर पूरा खाना भरा हुआ है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा अपने आप। यही तो होता है, जब तुम्हारी मॉम घर में खाना बनाती है, मेड खाना बनाती है, तो खाने की जो छौंका मौका लगता है तो उसकी स्मेल अंदर तक आ जाती है कि ओ आज तो सिंगाड़े बन रहे हैं, कि छी सिंगाड़े, ठीक है जो भी है, तो वो हाई से लो में आ गया, छोले बन रहे हैं, कुछ भी बन रहा है, कड़ी बन रही है, तो स्मेल आ जाती है, ठीक है। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है, कोई प्रोटीन ये काम करवा रहा है। जैसे मान लो कि एक ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन जो है चीजों को कह रहा है कि भाई तू बाहर से अंदर आ जा, जरूरत है। तो जब कोई चीज फैसिलिटेट करे कि आओ मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं, उसे क्या बोलते हैं, उसमें भी एनर्जी खर्च नहीं होती। मैंने क्या बोला, सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन होते हैं, वो प्रोटीन चीजों को ट्रांसफर करवाते हैं, तो उसको पता है कि अंदर खाना नहीं है और बाहर खाना है, तो बाहर का खाना प्रोटीन के थ्रू अंदर आ रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नहीं आया समझ? तो सिंपल डिफ्यूजन एक तो नॉर्मल है हाई से लो, और एक है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन, विद द हेल्प ऑफ समवन, ठीक है। जैसे मान लो ये वाली बच्ची कह रही मुझे ना पहाड़ पे चढ़ने में बड़ा मजा आता है, मैंने कहा क्यों, कह रही फिर पहाड़ से जब मैं नीचे कूदती हूँ ना बड़ा अच्छा लगता है, तो ये ऊपर चढ़ी और नीचे कूद गई सर के बल। लेकिन इसके पास क्या है, कुछ याद होगा मैंने बताया था, कोकोनट तोड़ के यहाँ पे लगाते हैं, इसको कुछ नहीं होता, तो ये कोकोनट लगा के नीचे कूद गई, तो कुछ हुआ ही नहीं। तो ये तो हुआ नेचुरली पैसिव प्रोसेस। इस बार श्रुति की से लड़ाई हो गई, किसी बात पे बहस हो गई, कह रही तू बहुत कम बोलती है, इसने कहा तू भी कम बोलती है, इसने कहा तेरे से कम मैं नहीं बोलती, तेरे से ज्यादा बोलती, तो इनके बीच में लड़ाई हो गई आपस में। तो श्रुति अब गुस्से में है कि देखो बताती है कौन कम बोलती है। तो ये इसने क्या करा, इस बार ये जा रही थी, ये नीचे गिरने ही वाली थी, इतने में श्रुति उसके नीचे बैठी हुई है यहाँ पे, और ये इस वाले पहाड़ पे। तो जब ये गिर रही थी तो गिरते गिरते श्रुति ने एक गुस्सा और मार दिया कि तू बताती तेरे को, तो एक तो ये एक्स गिर रही थी, घूसा मारने से वो क्या हो गई 2x हो गई। तो ये इसने पूरी कैलकुलेशन करी थी कि मेरा नारियल नहीं टूटेगा, इस बार जो श्रुति ने एक और मार दिया तो उससे नारियल तो टूटा ही, यहाँ पे क्रैक आ गया, ऐसे दरार आ गई है, कह रही हो ऐसे देख रही है चीजें कह रही क्रैक तो चलो ठीक है, मैं छुपाऊंगी कैसे, मेरे तो यहाँ पे बाल ही नहीं आते, पर ठीक है कोई बात, चलो वो सब उसकी पर्सनल मैटर है। लेकिन मेन बात क्या हुई, श्रुति ने फैसिलिटेट करवाया इसके कि ये गिर जाए, तो ये कौन सा डिफ्यूजन माना जाएगा, फैसिलिटेटेड, क्योंकि इसका रोल है, इसने दिखाया कि ऐसे ही जाओ, ठीक है। नेचुरल गिरना और नेचुरल के साथ एक बाहर का फोर्स भी लगा देना, ये दो डिफ्यूजन। नहीं आया समझ में? गॉट इट? लेकिन अब क्या ये नीचे गिर रही थी, वहां पे अनुश्री नीचे खड़ी हो रखी है, अनुश्री को जिम्मेदारी दी गई कोई भी बदतमीज लड़का जमीन से टकराए ना, तो जैसी कोई नीचे गिरता है अनुश्री ऐसे मारती है कोई भी जमीन से टच नहीं होना चाहिए, मेरे को जिम्मेदारी मिली है, क्योंकि इसको महीने के 2 रुपए मिलते हैं इस चीज के she has been employed in this area, तो उस 2 रुपए के लिए, तो ये 2 रुपए के लिए काम करते पूरे 30 मेरी वीडियो में आओ। तो जैसी ये गिर रही थी इसने एकदम मारा हाइट तो अब ये क्या जा रही है, ऊपर जा रही है, तो बताओ उसमें एनर्जी खर्च होगी नहीं होगी, ये पूरी तरीके से हुआ एक्टिव प्रोसेस। ये भी ऐसे कर रही है कह रही मेरे को तो नीचे जाना था, मैं ऊपर क्यों जा रही हूँ, ये भी डीड वो भी डीड, ये बार बार नीचे आती है, बार बार राइट कर देती है,
और ये साइकिल चली 14 साल तक। फिर ये घर आई है, फिर दिए हुए चलाए गए कि 14 साल बाद हमारी लड़कियां घर आ रही। ठीक है, बस। मेरा तो गंदा लग रहा है। तुम लोग क्या जानोगे ये स्टाइल को, तुम्हारा बड़ा अच्छा लग रहा है, झुट्टा बनाकर आ गए ऐसे में। तुमसे तो अच्छा ही है मेरा। चुप हो जाओ। यहाँ पे अब देखना, सेल जंक्शन के बारे में पहले बताया था, याद करो। गैप जंक्शन, अडहेरिंग जंक्शन, टाइट जंक्शन। कब समझाया? ओके गुड। हमारे पास 3 टाइप के जंक्शंस होते हैं, एक जो लीकेज से बचाते हैं, एक जो कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं। याद आ रहा है कुछ? तो हमारे पास देखो, सबसे पहले गैप जंक्शन। देखो मैंने पहले बताया था कि गैप जंक्शन को देख के तुम कुछ पहचान ही नहीं सकते कौन क्या है। तो हमारे पास अगर हम इसको जूम करके देखते तो ये टाइट जंक्शन है। टाइट का मतलब चीजों को टाइटली बाउंड कर रखा है, कोई चीज बाहर नहीं आ सकती। टाइटली, टाइट जंक्शन से काम होता है। तो टाइट जंक्शन कहां गया? सेल टू सेल ऑकलिंग जंक्शन, मतलब सेल को, एक सेल से दूसरे सेल को इस तरीके से टाइटली बाउंड कर लेगा ताकि चीजें कोई भी लीक ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हमारे पास फिर क्या आता है? गैप जंक्शन। गैप अगर कहीं पर है तो चीजें मिली हुई हैं आपस में, एक सेल ले रहा, एक सेल ले रहा, और इनके बीच में गैप है। तो बताओ इसके साइटोप्लाज्म का कनेक्शन इसके साइटोप्लाज्म से हो जाएगा? तो गैप जंक्शन इनके बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन स्थापित करके रखता है। ठीक है। और एक और होता है डेस्मोसोम। देखो इस तरीके के, ये है डेस्मोसोम। तो इधर का स्ट्रक्चर और इधर का स्ट्रक्चर आपस में वेल कनेक्टेड है, तो ये अंदर की चीजों को कांटेक्ट करता है, जिसका नाम है डेस्मोसोम। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास कुछ जंक्शन होते हैं, इस सेल का पूरा स्ट्रक्चर है, लेकिन बीच बीच में कुछ लोग हैं, जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया, इनके बीच में आर्मी है। इधर पाकिस्तान की आर्मी, इधर इंडिया की आर्मी। तो यही है वो कनेक्शन जो दो कंट्री को मिला के रख रहा है। तो वो ये सब चीजें हैं। टाइट जंक्शन, कोई भी इंडिया के माल को पाकिस्तान ना ले जाए चोरी छुपे, और कोई भी पाकिस्तान के माल को इंडिया में ना ले जाए। ठीक है। गैप जंक्शन लीगली अलाउ करता है कि हाँ तुम ये वाला माल ले जा सकते हो, ये वाला माल यहाँ आ सकता है टैक्स के साथ। डेस्मोसोम का अलग कॉन्टेक्ट है। क्या किसी इंडियन की शादी पाकिस्तान में हो सकती है? हाँ हो सकती है, होती है, कोई दिक्कत थोड़ी है। क्या कोई पाकिस्तान की लड़की इंडिया में हो सकती है? हाँ हो, शादियां होती है। सानिया मिर्जा, ठीक है, ये सब बहुत लोग करते हैं। वो जो हुई थी, वो जो गई थी उसको मारने के लिए, एक मूवी भी तो आई थी, टिक 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 टिक, क्या, राजी, और दिल तो राजी है। ठीक है, तो कितनी चालाक थी वो लड़की, बताओ, पूरा खानदान बर्बाद करके आ गई। और फिर कह रही है मुझे घर जाना है। पहले ही बोल देते मुझे घर जाना है, उसके परिवार को खराब कर दिया। पर हम तो इंडिया वाले हैं, हम इंडिया वाले हैं, उनकी बुराई दिखाते हैं, वो हमारी बुराई दिखाते हैं। उन्होंने भी एक राजी बनाई कि पाक राजी, कि पाक राजी का मतलब वहां पे लड़की आती है, वो हिंदुस्तान के सब लोगों को मार देती है, और फिर कहती है मुझे घर नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है। हाँ, उनकी वाली राजी। लेकिन उसको हिंदुस्तान इतना पसंद था, कह रही नहीं मुझे घर नहीं जाना है, मुझे यहीं रहना है। अरे हिंदुस्तान अच्छा है ना, हमारी बच्ची बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन वो तो चालाक लड़की थी पाकिस्तान वाली, कह रही नहीं मेरे तो मेन एम है कि इंडिया जाना है, इंडिया घूमना है। कह रही इंडिया गेट घूमूंगी, लाल किले जाऊंगी, कह रही लाल किले पे जनगण मन गाऊंगी। ठीक है, चलो अच्छी बात है, वेरी। ये समझ में आ गया? नहीं आ रहा कुछ समझ, बहुत टफ है। गैप जंक्शन क्या करता है? चीजों को अलाउ करता है कि जाओ। टाइट जंक्शन क्या करता है? रोकता है कि कोई चीज लीकेज नहीं होगी। ठीक है। आफिया ने सोचा क्यों ना यहां से बादाम काजू पिस्ता ले जाके मैं दूसरे बाउंड्री पे ले जाऊं, लेकिन इसको लगा कि तो आर्मी है, तो इसने क्या करा, इंडिया के इधर छेद करा जमीन के अंदर, और छेद करते करते उधर ले गई, और जहां पे वहां पुलिस खड़ी थी गोल चक्कर बना के, कह रही आओ ऊपर, कह रही भैया हाथ धो ना, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है बहुत। फिर उसके बाद जो हुआ वो इसी को पता है, मैंने पता। ठीक है। तो मेन के काम ये क्या था, ये था गैप जंक्शन। ठीक है, तो याद रहेगा। फिर श्रुति गई बजरंगी दीदी बनकर, कह रही है मैं आफिया को वापस लाना है, आफिया इसकी पिद्दी पे। ठीक है, तो ये लेकर भी आ गई, थोड़ी सी मतलब पिटाई पिटाई हुई, लेकिन लास्ट में हम लोग आए तो इसने वो जंजीरें वंजीरें तोड़ के हम लोग वापस लेकर आ गए घर पे। ठीक है, तो इसीलिए
आपको ध्यान रखना है डेस्मोसोम्स, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, हमारे पास ये जंक्शंस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में इसका बहुत चलन है। डेस्मोसोम बस एक ऐसे कुछ फाइबर्स हैं जो कि इंटरसेलुलर कनेक्शन बना के रखते हैं। इंटरसेलुलर का मतलब है सेल के कंटेंट के अंदर की चीजें मिक्स मतलब आसपास जा सकती है। कनेक्शंस हैं यार, मतलब जैसे कि एक इंडिया है एक पाकिस्तान है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान को कौन जोड़ के रख रहा है? बाउंड्री, जो इंडिया की बाउंड्री और पूरा एक लाइन जा रही है ऐसे, तो ये वो कनेक्शन रखता है। तो चीजें अलाउ हो सकती हैं डेस्मोसोम्स के थ्रू भी। तो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेलुलर कांटेक्ट, बस पॉइंट्स हैं वो ध्यान रखना, याद रहेगा। हाँ हाँ श्योर। अरे हाय क्या पूछ लिया, ये तो बहुत ही इजी है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं वो सब किस में आती हैं? प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, फिर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या कंटेंट भरा होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। तो पूरे को ही क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। समझ में आ गया? तो प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू दी साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, मतलब न्यूक्लियस भी बोल सकते हो उसी को।